नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने झारखंड करंट अफेयर्स की सीरीज़ स्टार्ट की थी। तो उस सीरीज़ में जो है हमने लगभग 5-6 क्लास कंप्लीट कर लिया है। आज जो है हम मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल पढ़ेंगे। देखिए, ये तो एक तरीके से अगर आप देखें तो ये स्टैटिक जीके का पोर्शन हो गया। करंट अफेयर क्या कहिएगा, ये स्टैटिक जीके का ही पोर्शन हो गया। लेकिन फिर भी जो है इसको हम लोग याद कर लेंगे कि आखिर झारखंड में मुख्यमंत्रियों की संख्या कितनी रही, कौन कौन से लोग जो है झारखंड के मुख्यमंत्री पद पे काबिज रहे। तो उन लोगों के नाम देख लेते हैं आज हम। तो ये हमारे मुख्यमंत्री जो हैं, पहले जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे वो थे बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी का जो कार्यकाल है, आप यहाँ बाबूलाल मरांडी को देख सकते हैं। तो इनका कार्यकाल जो है 15 नवंबर 2000, जब से झारखंड बना है, झारखंड की स्थापना कब हुई तो 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर को किसका बर्थडे, तो भगवान बिरसा का बर्थडे, ठीक। तो वही जो है 15 नवंबर 2000 को हमारा झारखंड बना था। तब जो है हमारे झारखंड के पहले जो मुख्यमंत्री थे वो बाबूलाल मरांडी बने। उसके बाद 18 मार्च 2003 तक ये जो है अपने पद पर रहे। 15 नवंबर 2000 से 18 मार्च 2003 तक पूरा का 5 साल का कार्यकाल ये पूरा नहीं कर पाए। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे ये 1900। देखिए, अब इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि ये राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ये 1998 में वाजपेयी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। ये 1998 में जो है वाजपेयी की जो सरकार बनी थी उसमें एक कैबिनेट मंत्री भी रहे थे। 2006 में इन्होंने भाजपा से अलग होकर झारखंड विकास मोर्चा नामक पार्टी बनाई थी। तो ये हैं बाबूलाल मरांडी। अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल ये पूरा नहीं कर पाए थे। आगे जो दूसरे मुख्यमंत्री बने वो अर्जुन मुंडा बने। तो अर्जुन मुंडा जो है, अब उनके बारे में देखते हैं। पहली बार जब ये मुख्यमंत्री बने तो ये 18 मार्च 2003, जब बाबूलाल मरांडी जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिए, तो 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक रहे। तो 2 साल ये भी रहे, फिर भी पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए। उसके बाद दूसरा राउंड में जब ये बने तो 12 मार्च 2005 से 14 सितंबर 2006 तक, और तीसरी बार जब बने वो 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 तक बने रहे। अब इनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये 3 बार मुख्यमंत्री बने। बाबूलाल मरांडी द्वारा गठित प्रथम मंत्रिमंडल में इन्हें समाज कल्याण मंत्री बनाया गया था। जब पहली बार जो मंत्रिमंडल गठित हुई थी इसमें जो है इन्हें समाज कल्याण मंत्री बनाया था। वर्तमान में ये केंद्र सरकार के जनजातीय मामलों के कैबिनेट मंत्री हैं। पिछले क्लासेस में मैंने आपको बताया भी था, जब मैंने आपको मंत्रिमंडल पढ़ाया था उसी में। तो ये जो हैं 3 बार ये भी रहे, पर ये 3 बार होते हुए भी अपना 5 साल का कार्यकाल कभी भी पूरा नहीं कर पाए। अब आगे हैं शिबू सोरेन। शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने। तो शिबू सोरेन जो है वो भी 3 बार मुख्यमंत्री बने। कब कब, तो 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक, बड़ा कम समय के लिए, 10 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने पहली बार। और दूसरी बार जो है 27 अगस्त 2008 से 18 जनवरी 2009 तक, और तीसरी बार जब बने थे तो 13 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010 तक। तो ये भी जो है 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। और सबसे न्यूनतम कार्यकाल 10 दिन का रिकॉर्ड जो है इन्हीं के नाम का है। ये 10 दिन के मुख्यमंत्री बने, याद रखिएगा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सबसे न्यूनतम कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का रहा, तो वो हमारे शिबू सोरेन हो जाएंगे। कितने दिनों का, तो 10 दिनों का। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक हैं, वो तो आप लोग जानते ही होंगे। 2004 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में कोयला मंत्री बने, किंतु चीरूडीह कांड में गिरफ्तारी के वारंट जारी होने के बाद इस्तीफा देना पड़ा। वर्तमान में यह राज्यसभा सदस्य है। मैंने आपको पढ़ाया था नियुक्तियां वगैरह, तो उसमें जो है जोबा मांझी और इनका नाम लिया था, और आदित्य साहू का भी नाम लिया था, आपको याद होगा। आगे हैं मधु कोड़ा। जितने भी ये लोग हैं, सारे बड़े बड़े घोटाले में जो है इन लोगों को इस्तीफा देना पड़ा। ये हमारे मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, और सोचिए इतने बड़े बड़े घोटाले में नाम आया और ये साबित भी हो रही है, और इन्हें इस्तीफा भी देना पड़ रहा है। आखिर क्या ही मुख्यमंत्री रहे ये लोग। आगे है मधु कोड़ा। अब मधु कोड़ा का भी इतिहास देख लीजिएगा थोड़ा। 14 सितंबर 2006 से 17 अगस्त 2008 तक रहे। ये भी अपना पूरा कार्यकाल जो है 5 साल का वो पूरा नहीं कर पाए। राज्य के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री बने। ये इंपॉर्टेंट है कि राज्य के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन रहे, तो वो मधु कोड़ा बने। इन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत आजसू से की, किंतु राज्य गठन के बाद बाबूलाल मरांडी सरकार में पंचायती राज मंत्री बने। तो वही जो है आजसू से शुरू हुए थे, लेकिन बाद में जो है निर्दलीय हो गए, और उसी के बाद जो है ये मुख्यमंत्री भी बने। आगे हैं रघुवर दास। तो रघुवर दास 28 दिसंबर 2014 से 28 दिसंबर 2019 तक ये पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। देखिए, कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल कैसे पूरा कर पाएगा? या तो वो बहुमत की सरकार है, बहुमत की सरकार होगी तब वो अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे,
नहीं तो जो है उनकी पार्टी में फूट ना पड़े। अगर उन्हीं की पार्टी में फूट पड़ गई तब तो फिर 5 साल वो भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, अपने ही पार्टी में जो है विद्रोह हो जाएगा। तो रघुवर दास पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा 5 साल का जो है पूरा किया, ये याद रखिएगा। राज्य के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, सही भी बात है। उन्होंने जिंदगी की शुरुआत टाटा स्टील श्रमिक के रूप में की थी। मजदूर नेता के तौर पर जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में इन्हें गिरफ्तार कर जेल में रखा गया। राज्य गठन के बाद बाबूलाल मरांडी सरकार में श्रम एवं नियोजन मंत्री बनाया गया, जबकि अर्जुन मुंडा सरकार में भवन निर्माण विभाग मंत्री रहे। 5 वर्ष के पूर्ण कार्यकाल का मुख्यमंत्री रहने का गौरव इन्हें प्राप्त है। जब पहली बार बाबूलाल मरांडी का जो मंत्रिमंडल बना था, पहली बार झारखंड नए गठन के बाद, तो उसमें जो है ये श्रम एवं नियोजन मंत्री भी थे। कौन? रघुवर दास। उसके बाद भी अर्जुन मुंडा की सरकार में जो है इन्हें एक मंत्रालय दिया गया था, भवन निर्माण विभाग। तो आगे जो है रघुवर दास में यही इंपॉर्टेंट हो जाती है कि पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, और दूसरी बात ये कि इन्होंने अपना 5 साल पूरा कंप्लीट किया। आगे हैं हेमंत सोरेन, जो अभी भी हमारे मुख्यमंत्री हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे मुख्यमंत्री हैं ये अभी भी। हेमंत सोरेन 13 जुलाई 2013 से 23 दिसंबर 2014 तक एक पहली बार जो है मुख्यमंत्री बने, पहली बार लॉन्च हुए शिबू सोरेन के बेटे के तौर पर। उसके बाद 29 दिसंबर 2019 से अब तक ये जो हैं ये अपने पद पर काबिज हैं, और उम्मीद है अब जो 1 साल बचा है वो भी कंप्लीट कर ही लेंगे, ये 5 साल अपना भी ये कंप्लीट कर ही लेंगे। 2003 में झारखंड छात्र मोर्चा के अध्यक्ष बने। क्या ही अध्यक्ष बने, जब आप शिबू सोरेन के बेटे हैं तो आप क्या नहीं बन सकते हैं झारखंड में। 2009 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए, चलिए अच्छी बात है। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार कार्यरत हैं। तो देखिए यही जो थी आपके मुख्यमंत्री की लिस्ट थी। आपके एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, पहले तो जो हाईलाइटेड क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए। अब इतने सस्ते क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे कि आप झारखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, इतना सस्ता क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाएगा। अब जो है आपके एग्ज़ाम में थोड़े क्वेश्चन को क्रिटिकल बना कर दिया जाएगा कि इनमें से कौन जो है झारखंड के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर आपके 6 लोगों के नाम हैं। 6 लोगों के नाम में क्या ही हैं, आप याद कर लीजिए। बाबूलाल मरांडी है, अर्जुन मुंडा है, शिबू सोरेन है, मधु कोड़ा है, मधु कोड़ा के बाद हमारे रघुवर दास है, रघुवर दास के बाद हेमंत सोरेन है। तो इसमें क्या ही याद रखना है, 6 लोगों के नाम तो याद रखना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो आपके एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे कि इनमें से कौन जो है मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो उसमें जो है इन में से किसी 3 लोगों का नाम रहेगा और एक किसी अन्य का नाम दे देगा। आपका जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन को इतना क्रिटिकल नहीं बना पाएगा कि इनके जो है पद के हिसाब से कि कब कब इनका कार्यकाल रहा उस हिसाब से इन्हें सजाएं, ऐसा नहीं बना पाएगा। क्योंकि शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री रहे, अर्जुन मुंडा 3 बार मुख्यमंत्री रहे, तो ये अलग अलग कार्यकाल में रहे। एक बार 5 साल पहले बने, तो फिर 2 साल बाद बने, फिर 3 साल बाद बने, तो ऐसे कार्यकाल में नहीं सजा पाएगा आदमी। और कुल मिला के 6 लोग ही हैं। उसके बाद जो बीच का समय बचा उसमें राष्ट्रपति शासन ही झारखंड में लगा रहा। झारखंड जो है एक ऐसा राज्य है जो कि प्राकृतिक संसाधन से भरपूर जो है, यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन पूरा है। जब हम बिहार से अलग हुए तो हमने बिहार से सब कुछ ले लिया संसाधन के नाम पे। आप देखिए कि धनबाद का कोयला खदान जो है सारा जो है झारखंड में आ गया। जितने भी खनिज संसाधन थे वो सब हमने बिहार से ले लिया। इसी एरिया में जो झारखंड का एरिया जो बटा, उसी एरिया में जो है सारा संसाधन हमने खींच लिया। अब बिहार के पास बचा कुछ नहीं। लेकिन देखिए कि झारखंड का दुर्भाग्य ऐसा रहा कि यहाँ पे एक भी मुख्यमंत्री जो है झारखंड के विकास के लिए नहीं आए। अभी अगर आप हेमंत सोरेन से पूछिए कि आपने पढ़ाई के क्षेत्र में क्या विकास किया है, तो वो कहेंगे हमने बालिकाओं को 1000 रुपये महीना ये सावित्रीबाई फुले योजना चला दिए, वो योजना चला दिए, ये योजना। आप योजना क्यों चला रहे हैं? आप पढ़ाई चलाइए, आप शिक्षकों की भर्ती कीजिए। विद्यालय जो है पढ़ाई के लिए होते हैं, शिक्षकों के लिए होते हैं, शिक्षा के लिए होते हैं, आपके पैसों के लिए नहीं होते हैं। आप मिड डे मील चला रहे हैं। मिड डे मील जो है वो तो बहुत पहले से चली आ रही है, ये अच्छी बात है ताकि बच्चे जो है आकर्षित होकर विद्यालय में आए। लेकिन विद्यालय में पढ़ाई भी तो दीजिए। आप पैसे दे रहे हैं, आप ट्यूशन के लिए पैसे दे रहे हैं, क्यों आप विद्यालय में शिक्षक नहीं दे सकते हैं? आप बाहर बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं बाहर की यूनिवर्सिटी में, क्यों वो यूनिवर्सिटी हमारे झारखंड में नहीं बन सकती है? अगर हेमंत सोरेन से पूछा जाए कि आपने अभी तक में झारखंड में कितनी यूनिवर्सिटीज़ बनाई या कितने विश्वविद्यालय या कितने विद्यालय नए ये बनाए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। देखिए, शिक्षा ऐसी ताकत है जिससे कि जो है आप ये राजनेता जो हैं ये कभी आपको शिक्षित नहीं होने देंगे, क्योंकि जब आप शिक्षित हो जाएंगे तो आपको जो है
सही और गलत का फ़र्क पता चलने लगेगा। ये 500 रुपये देकर वोट खरीदने वाले जब आपके पास 500 रुपये देकर वोट देने को कहेंगे, तो आप कहेंगे कि मेरा वोट जो है इससे कहीं ज़्यादा कीमती है, ये 500 रुपये मायने नहीं रखता है मेरे लिए। अगर आप शिक्षित होंगे तो आपको सही और गलत में फ़र्क पता चलने लगेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इसीलिए राजनेता कभी नहीं चाहेंगे कि आप शिक्षित हो, आप आगे बढ़िए, आपका दिमाग विकसित हो। इसीलिए आरक्षण नीति को लगाया गया है कि आपके दिमाग को विकसित नहीं होने देंगे ये लोग, आपके दिमाग को आगे नहीं बढ़ने देंगे, आपको दिमागी तौर पर अपाहिज बना कर रखेंगे। तो वही बात है कि आरक्षण को साल दर साल बढ़ाया जा रहा है। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि आरक्षण गलत है, फिर भी जो है जो मेरिट बेस्ड जो बात होती है मेरिट में, वो किसी और चीज़ में नहीं होती। तो वही बात है कि ये राजनेता जो हैं कभी भी आपको शिक्षित नहीं होने देंगे। ये नहीं चाहेंगे कि आप शिक्षित हो, आप सही गलत का फ़र्क समझो, क्योंकि जब आप सही गलत का फ़र्क समझोगे तो तभी आप जो है इन्हीं पर क्वेश्चन राइज करने लगोगे। तो यही बात है। तो अब 6 मुख्यमंत्री हैं, अब इन 6 मुख्यमंत्रियों के नाम आप याद रख लीजिए और राजनेताओं के चक्कर में ना ही पड़े। दुर्भाग्य तो हमारा रहा ही है कि हेमंत सोरेन हमारे मुख्यमंत्री बन गए, पर उम्मीद नहीं लगता है कि जो है अगले कार्यकाल में ये बैठ पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई चीज़ों के साथ। धन्यवाद।